नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। कुछ रिश्ते दोस्ती से शुरू होते हैं और कुछ दोस्तियां खून से खत्म होती हैं। 3 सबसे अच्छे दोस्त, 2 लड़के और 1 लड़की। हंसी मस्ती, भरोसा और हर राज एक दूसरे के नाम। लेकिन जब उसी दोस्ती में प्यार शामिल हो जाता है तो दिलों में जगह कम पड़ने लगती है। वैलेंटाइन डे का मौसम, गुलाब, वादे और इजहार, लेकिन इसी प्यार के पीछे छिपी है जलन, धोखा और एक खौफनाक साजिश। एक लड़का जो सच्चे दिल से प्यार करता है, दूसरा जो उसी प्यार को पाने के लिए हत्या तक करने को तैयार हो जाता है, और एक लड़की जिसे पता ही नहीं कि वह दोस्ती और मौत के बीच खड़ी है। यह कहानी है एक ऐसे हादसे की जो एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन दरअसल वह एक सोची समझी हत्या थी। और यह भी कहानी है उस आत्मा की जो मरने के बाद भी प्यार और इंसाफ के लिए वापस लौट आती है। क्योंकि कुछ मोहब्बतें कब्र के नीचे दफन नहीं होती और कुछ बदले मरने के बाद ही पूरे होते हैं। अगर आप यह कहानी सुनेंगे तो अंत तक यह सवाल आपके मन में गूंजता रहेगा, क्या प्यार सच में इतना खतरनाक हो सकता है? दोस्ती, प्यार और जलन की पहली चिंगारी। 3 साल पुरानी दोस्ती थी उनकी। कॉलेज के पहले दिन से ही आर्यन, समर और रिया हर वक्त साथ रहते थे। तीनों खुद को बेस्ट फ्रेंड्स कहते थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। आर्यन और समर दोनों ही रिया से बेइंतहा प्यार करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आर्यन का प्यार मासूम था और समर का प्यार हद से ज्यादा अधिकार जताने वाला। रिया को शायद अंदाजा था कि दोनों उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह दोस्ती टूटने के डर से चुप रहती थी। फरवरी का महीना शुरू होते ही कॉलेज में हर तरफ वैलेंटाइन डे की बातें होने लगी। दिलों की धड़कनें तेज थीं और एक फैसला होने वाला था। वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन पहले आर्यन ने समर को कैंटीन में बुलाया। भाई, मुझे तुझसे कुछ कहना है। आर्यन की आवाज कांप रही थी। समर ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों है? आर्यन ने गहरी सांस ली। यार, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वैलेंटाइन डे के दिन उसको प्रपोज करने वाला हूँ। उस पल समर की मुस्कान जम गई। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, रिया मेरी है। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अरे वाह, गुड लक भाई। लेकिन भीतर उसके दिल में जलन ने नाखून गाड़ दिए थे। उस रात समर सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में वही तस्वीर घूमती रही, रिया आर्यन का हाथ थामे हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। और तभी उसके दिमाग में एक भयानक प्लान जन्म लेने लगा। अगर आर्यन ही न रहे तो रिया खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। अगली रात समर ने आर्यन को बाइक राइड पर चलने को कहा। एक सुनसान हाईवे, तेज रफ्तार और अचानक एक खौफनाक हादसा। अगले दिन खबर आई, कॉलेज स्टूडेंट आर्यन की सड़क हादसे में मौत। सब रो रहे थे। रिया टूट चुकी थी और समर, वह सबको दिलासा दे रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत के बाद कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात एक ठंडी हवा के साथ आर्यन की आत्मा वापस लौट चुकी थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, बदला। अब कहानी और भी अंधेरी, डरावनी और खौफनाक होने वाली है।
प्रपोजल की रात और आत्मा की पहली दस्तक। आर्यन की मौत को 1 हफ्ता बीत चुका था। कॉलेज में उसकी कुर्सी अब भी खाली रहती थी, लेकिन रिया को ऐसा लगता था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। हर रात उसे एक ही सपना आता। आर्यन खून से सना हुआ, टूटी हुई आवाज में कहता, रिया, वो एक्सीडेंट नहीं था। रिया घबराकर उठ बैठती, दिल जोर जोर से धड़कता। लेकिन जब वह समर को बताती तो वह बड़े प्यार से कहता, तुम बहुत दुखी हो रिया, आर्यन अब जा चुका है और वो वापस लौटकर नहीं आने वाला, इसलिए अब हमें उसको भूलना होगा। वैलेंटाइन डे आ गया। कॉलेज गुलाबों से भरा था। लोग हंस रहे थे, लेकिन रिया के चेहरे पर उदासी थी। शाम को समर उसे उसी जगह ले गया जहां आर्यन आखिरी बार जिंदा देखा गया था। यहीं? रिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, समर बोला, यहीं से हमारी नई शुरुआत होगी। उसने गुलाब निकाला और घुटनों पर बैठ गया। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया की आंखों के सामने अचानक आर्यन का चेहरा आ गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। स्ट्रीट लाइट झपकने लगी और तभी ठक 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 किसी के चलने की आवाज। समर पलटा। कौन है? अंधेरे से एक साया उभरा। टूटी हुई गर्दन, खून से भरा चेहरा। आर्यन! रिया चीख पड़ी। आर्यन! समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन की आवाज भारी थी, जैसे कब्र के नीचे से आ रही हो। मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। समर पीछे हटने लगा। आर्यन, तू तो मर गया था ना, और तेरी मौत एक्सीडेंट से ही हुई है। वह चिल्लाया। आर्यन की आत्मा ने उसकी ओर देखा। तूने मुझे मारा समर, तूने मुझे मारा है। रिया कांप रही थी। समर, ये क्या कह रहा है? आर्यन आगे बढ़ा। उसके कदमों के साथ सड़क पर खून के निशान बनते जा रहे थे। तूने मेरी बाइक के ब्रेक काटे थे। समर रोने लगा। मैं रिया से प्यार करता था। आर्यन की आंखें काली पड़ गईं। और मैंने उस प्यार की कीमत अपनी जान से चुकाई। मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया था समर, अपने भाई जैसा मानता था तुझे। अगर तू रिया से प्यार करने लगा था तो एक बार भी मुझसे कहा क्यों नहीं? तूने सीधे फैसला कर लिया कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रिया से प्यार करता हूँ। अचानक आर्यन गायब हो गया। सन्नाटा। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर बोले भय और सदमे से, लेकिन समर जानता था ये सब सपना नहीं था। उस रात उसके कमरे में दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। और समर को समझ आ गया कि बदला शुरू हो चुका है। अब आ रहा है इस खौफनाक कहानी का अंतिम और सबसे डरावना हिस्सा, जहां बदला पूरा होगा, सच्चाई सामने आएगी और अंत ऐसा होगा जो देर तक पीछा करेगा। बदले की रात और अधूरी मोहब्बत का खौफनाक अंत। उस रात के बाद समर की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वह जहां भी जाता उसे आर्यन की परछाई दिखती, कभी आईने में, कभी पीछे से आती सांसों में, और कभी नींद में। हर रात ठीक 2:14 बजे कमरे की लाइट अपने आप जल जाती और एक ही आवाज गूंजती, कबूल कर, कबूल कर। समर पागलों की तरह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था।
उधर रिया की हालत भी ठीक नहीं थी। वह आर्यन की डायरी पढ़ रही थी, जो उसकी मौत के बाद मिली थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत पर भरोसा मत करना, मुझे अपनों से ही खतरा है। रिया का दिल बैठ गया। उसे सच समझ में आने लगा था। वह उसी रात समर से मिलने गई। समर, उसकी आवाज कांप रही थी। तूने आर्यन के साथ क्या किया? समर हंस पड़ा, एक पागल टूटी हुई हंसी। हाँ, मैंने मारा उसे, क्योंकि वो तेरे और मेरे बीच आ रहा था। रिया रो पड़ी, तूने मेरे लिए हत्या कर दी। अचानक हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर से बंद होने लगी, लाइट चली गई। अंधेरे में एक जाना पहचाना स्वर गूंजा, रिया पीछे हट जा। रिया सन्न रह गई। आर्यन की आत्मा सामने थी, इस बार पहले से ज्यादा डरावनी। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था, हड्डियां टेढ़ी थीं। समर चीख पड़ा, नहीं, तू मर चुका है। आर्यन की आत्मा गुर्राई, तूने मेरा भविष्य छीना, अब मैं तेरा वर्तमान और भविष्य दोनों लूंगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समर हवा में उठने लगा, उसकी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी। रिया, बचा लो मुझे, वह चिल्लाया। रिया रोते हुए बोली, ये तेरा कर्म है समर, तू इतना गिर सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आर्यन ने आखिरी बार रिया की ओर देखा, उसकी आवाज नरम हो गई। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। फिर कड़क, समर की गर्दन टूट गई और आर्यन की आत्मा ने समर का सिर पूरे 360 डिग्री घुमा दिया। उसका चेहरा उसके पीठ वाले हिस्से पर आ गया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। कमरा शांत हो गया। आर्यन की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। रिया ने रोते हुए कहा, क्या अब तुम शांति पाओगे? आत्मा की आवाज आई, कुछ प्यार मरकर भी अधूरे रहते हैं। और वह गायब हो गया। कुछ महीने बाद रिया शहर छोड़ चुकी थी, लेकिन लोग कहते हैं हर साल वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन पहले उस सुनसान हाईवे पर एक टूटी बाइक खड़ी दिखती है और उसके पास एक लड़का जो खून से सना होता है और फुसफुसाता है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। और जो भी वहां रुकता है वह अगली सुबह नहीं मिलता। कहानी का अंत। लेकिन क्या वाकई, या फिर कुछ आत्माएं अब भी बदले का इंतजार कर रही हैं? आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।